बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 मिनट में मुकम्मल वीडियो एडिटिंग करना सीखें। जी सिर्फ आपको 20 मिनट के अंदर हम सिखा देंगे कि किस तरह से एक वीडियो को मुकम्मल तौर पे एडिट करना है और उसको किस तरह से फिर तैयार करना है यूट्यूब के लिए या मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। तो इस मकसद के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लगातार देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग वीडियो एडिटिंग सीखने लगे हैं वो है वंडरशेयर फिल्मोरा। ये आप देखिए कि ये आपके सामने पहले स्क्रीन इसकी इस तरह से आएगी। तो आपने फुल फीचर मोड पे आपने यहाँ पे आना है। अगर आपके कंप्यूटर पे या आपके इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 16.9 वीडियो स्क्रीन जो है वो वाइड स्क्रीन आपके सामने आ रहा होगा। आपने उसको चूज़ करना है और आगे आपने उसको वर्किंग पे ले जाना है। तो यानी फुल फीचर मोड पे हम जाएंगे। हम जैसे फुल फीचर मोड पे आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की लेआउट आ जाएगी। यहाँ पे इसके मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये जो फाइल्स यहाँ पे हैं ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ला के रखी हुई हैं। ये मेरी एक वीडियो है और पिक्चर्स वगैरह हैं और म्यूज़िक। तो इनको आप कैसे लाओगे यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट का आपको एक बटन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इंपोर्ट फाइल्स मीडिया फाइल्स पे आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा आपके फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ से आपने जो भी वीडियो वगैरह आपने इसमें लानी है वो आप ला सकते हो। इस तरह से जैसे कि ये मैं यहाँ पे तमाम चीज़ें लाया हुआ हूँ। यहाँ पे आप वीडियो, पिक्चर्स और ऑडियो जो चाहें आप यहाँ पे ला सकते हैं। देखें अगर आप ये वो स्टेप्स हैं, चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी है जो आपके पास आ चुकी है, अब आपने इनको यहाँ पे सेट करना है। तो ये आपकी टाइमलाइन है। यहाँ पे आपने इस पे जैसे ही आप आते हो तो देखो एक प्लस का निशान लगा हुआ है, ऐड टू प्रोजेक्ट। हम जैसे इसके ऊपर प्लस पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। और अब हम यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह आपके सामने ये आपको वीडियो चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या क्या करना चाहते हैं ये तमाम वो स्टेप्स आप यहाँ पे ले सकते हैं इस वीडियो के स्टेप के अंदर। देखें अगर आप इसके किसी हिस्से को ट्रिम करना चाहते हैं, ट्रिम का ये मतलब है कि आप किसी हिस्से को बीच में से काटना चाहते हैं, तो हम अब ये आपके पास जो टाइम लाइन चल रही है इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने बड़ा कर दिया इसको, ये देखें। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। देखें हमने यहाँ से प्ले किया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का यहाँ पे जो आइकन आ रहा है बस ये आए, मुझे नज़र आए और पीछे से कुछ भी ना आए नज़र। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको, ये कैंची आपको नज़र आ रही है या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कैंची बनी हुई है सीजर, या इधर हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि जो पहला हिस्सा है मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें कि ये यहाँ पे डिलीट का ये जो रिसाइकल बिन बना हुआ है, डस्टबिन, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं या आप लोग कीबोर्ड से बटन प्रेस कर सकते हैं डिलीट का। देखिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, ये आपके सामने वो हिस्सा ख़त्म हो चुका है। आप प्ले करके चेक करते हैं, देखें वो सब्सक्राइब का खाली वो
आ रहा है और उसके बाद ये आ रहा है बेल आइकन का बटन। इसके ऊपर बाद हम इसको जो है बस इतना काम करना चाहते हैं और मैंने फिर इसको डिलीट कर दिया है, यानी कट कर दिया है कैंची की मदद से, और इस हिस्से को मुझे नहीं इस्तेमाल करना, तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया है, ये रिसाइकल बिन या डस्टबिन की मदद से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये इतना सा हिस्सा अपने वीडियो का ले लिया है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो ये देखें, बाकी हिस्सा सारा ट्रिम कर दिया गया है और सिर्फ उतना हिस्सा सामने आ रहा है, यानी सब्सक्राइब का और बेल आइकन का। ठीक है, तो ये आपके सामने देख लिया। अब देखें, अगर आप इसके अंदर किसी भी और चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, किसी पिक्चर को, किसी भी चीज़ को, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में इनको रख लेना है, चीज़ों को लाके। ठीक है, और आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें, इसको आपने ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपने सेकंड यानी पिक्चर वाली इसकी जो टाइम लाइन है उस पे उसको लेके आ जाना है। ये देखें कि ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है और आप इसको यहाँ से इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ जो बात आप लोगों को समझनी है वो ये कि ये जो पिक्चर मैं यहाँ पे लाया हुआ हूँ, ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर है जो कि PNG शेप में तैयार हुई हुई है। अगर ये पिक्चर ट्रांसपेरेंट ना होती तो ये जिस जगह पे भी मैं इसको रखता, ये पिछले टेक्स्ट को या वीडियो को हाइड कर देती और सिर्फ यही पिक्चर आपके सामने होती। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी अपना लोगो, मोनो, अपनी पिक्चर कोई ऐसी ऐड करनी है पिक्चर के ऊपर, वीडियो के ऊपर, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट लेके आएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी तस्वीर की है, पिक्चर की है जो ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट लोगो कैसे बनता है, वीडियो के ऊपर कैसे लगाया जाता है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी इसी वीडियो के अंदर मौजूद है, जहां पे आप लोग देख सकेंगे कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। तो ये आप कहीं पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये देखें कि ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर आप इसको कितनी जगह तक आप इसको पूरा करना चाहते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। तो यूँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो ये आइकन यहाँ पे लोगो जो है ये पूरे इस के ऊपर आपके सामने आपको नज़र आएगा, चल रहा है मुकम्मल तौर के ऊपर। अगर आप लोग कोई और पिक्चर भी ऐड करना चाहते हो तो आप उसको भी ड्रैग करके टाइम लाइन के ऊपर नीचे ला सकते हो। देखिए, मैं अपना नाम यहाँ पे ले आया हूँ आपके सामने और इसको मैंने यहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ। मैं इसको इस जगह पे इस तरह से रखना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने इसको पहले रिसाइज किया और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर अब मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पे इसको रोटेट कर सकता हूँ, इस ग्रीन जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाली ग्रीन जगह से, और इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो यूँ आपने देखा कि मैंने इस जगह पे अपना नाम जो है वो ऐड कर दिया है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इस जगह को ख़त्म करना है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ हिस्सा मेरी वीडियो का नज़र आए, या मैं किसी चीज़ को वहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये वाइट पट्टी बनाई हुई है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग करके देखें मैंने रख दिया है। ये देखें, ये वाइट पट्टी आ गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट पट्टी नहीं है, ये वाइट पट्टी है जो कि मैं अपनी वीडियो के ऊपर उस जगह पे रख दूंगा जिस हिस्से को मैं वहाँ से हाइड करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ तो देखें कि मैंने यहाँ पे इस हिस्से को हाइड कर दिया है।
और जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये हिस्सा जो है वो वीडियो में नहीं आएगा। और इसको मैंने ये देखें यहाँ तक इसको कवर कर लिया है, ठीक है ये चीज़। अब आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ जो वीडियो आ रही थी वो आपके सामने अब नहीं आ रही है, वो ख़त्म कर दी गई है। या उसकी जगह पे आप कुछ और भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो, कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जो आप करना चाहो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम पिक्चर्स वगैरह को इसके अंदर ऐड करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो आप लोग इस म्यूज़िक वाली फाइल के ऊपर आप जैसे ही इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वो म्यूज़िक जो है वो आपका ये देखें कि अपने म्यूज़िक वाली लाइन पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब आप इस म्यूज़िक को प्ले करते हो तो म्यूज़िक देखें कि आपके सामने चल रहा है। अगर आप लोग इस म्यूज़िक की जो वॉल्यूम है उसको सेट करना चाहते हो तो म्यूज़िक वाले ट्रैक के ऊपर डबल क्लिक करो और ये आपके सामने ऑटोमेटिक इसका वॉल्यूम आ चुका है। वीडियो को प्ले करते हुए यहाँ से आपने इसके वॉल्यूम को आप कम कर लो, ठीक है। तो ये इसके वॉल्यूम को आप यहाँ से कम करके आप अकॉर्डिंग टू योर वीडियो की पिच के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हो, आपको जो भी म्यूज़िक यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आपने म्यूज़िक को भी यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। अब जितना म्यूज़िक आपको चाहिए बस वहाँ तक आप इसको रख के बाकी म्यूज़िक को आप उसी तरह से कट कर लो और इस हिस्से को आप डिलीट कर दो। तो अब आपके पास बस उतना ही म्यूज़िक भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप लोग अपनी वीडियो के बीच में देखिए, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये सब्सक्राइब वाला बटन आए, ठीक है, और बेल आइकन वाला बटन आए, उसके बीच में मैं यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फर्स्ट करें कि ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे चूज़ करनी है। आप इसको ड्रैग करके भी या प्लस के निशान के ऊपर भी, बट ख्याल ये रहना चाहिए आपका कि आपने जिस जगह पे ट्रांजैक्शन लगानी है उस जगह को उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको इसकी जो टाइम लाइन जो है इसका, इस लाइन को आपने आगे करना है इस जगह पे और प्लस के बटन को प्रेस कर देना है। तो देखें इस जगह आपके सामने ये टाइम लाइन जो है वो के ऊपर एक ट्रांजैक्शन लग चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बदल के यहाँ पे सामने आया है। इसी तरह अब आपने यहाँ पे दोबारा मीडिया पे क्लिक कर देना है, ये वापस आपको ले आएगा आपके उस असल फोल्डर्स वगैरह के ऊपर। इसी तरह से अगर आप लोग अपने किसी वीडियो के किसी पोर्शन को जूम करके दिखाना चाहते हैं, बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, देखें कि अगर ये वीडियो चल रही है तो मैं ये चाहता हूँ ये सब्सक्राइब वाली जगह है मैं इसको जूम करके दिखाऊं, को थोड़ा सेट करते हैं, ये देखें ओके। और यहाँ से मैंने इसको कैंची के ऊपर क्लिक किया और इसको प्ले किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको दोबारा ख़त्म कर दिया, यानी स्टॉप कर दिया और दोबारा कैंची पे क्लिक कर दिया। अब ये जो पोर्शन मेरे पास आया है मैं इसके ऊपर इसको मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस वीडियो को चलाऊँ तो ये जूम हो के बस इतना हिस्सा मेरे सामने हो। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए
क्रॉप एंड जूम के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपने उस जगह तक उसको जूम कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है जिस हिस्से को आप जूम करना चाह रहे हो। इस जगह पे आप देखें कि जूम आपको नज़र आ रहा है कि क्या किया है, और इस जगह आपके सामने आपने उसको सामने कर लिया है। आप ओके पे क्लिक कर देते हैं तो देखें कि बस ये देखिए, अब प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखें ये आपके सामने आ गया है, कितना बड़ा लिखा हुआ। इसके बाद आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने वीडियो के किसी भी पोर्शन को, जिसको भी आप चाहें, मैं ये चाहता हूँ कि जब ये वाला पोर्शन सामने आए तो इसके ऊपर कोई फ़िल्टर लग जाए, यानी उसका कोई कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें कि ये मैंने फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे इस जगह पे फ़िल्टर चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से जब वीडियो प्ले होगी तो इसका कलर और होगा, और जैसे ही ये वीडियो यहाँ पे तब्दील होगी तो ये देख सकते हैं कि आप इसके सामने इसका और कलर जो है वो कर दिया गया है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसका फ़िल्टर चेंज किए हैं, और ये बेतहाशा फ़िल्टर्स हैं जो आप इसी तरीके से आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग जो है वो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये आपके सामने ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। लेकिन टेक्स्ट हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसके अंदर। एक तो ये कि हम अपनी वीडियो के अंदर ही कहीं पे टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, यानी एज ए इंट्रो, यानी मैं इसके स्टार्टिंग पे एक इंट्रो देना चाहता हूँ, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला इंट्रो, मैं देखिए ये इंट्रो मेरे पास पहुँच चुका है। तो वो टेक्स्ट इंट्रो अभी देखें कि मैं प्ले करता हूँ तो आपके सामने ये देखें ऐसे जो है वो टेक्स्ट इंट्रो जो है वो आपके सामने आ रहा है। तो इस इंट्रो को हम कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये इंट्रो आपके सामने ये देखें, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये आ चुका है। ये देखें ये आपके सामने ये मुख्तलिफ इसकी वो आ रही हैं। तो अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये आप देख सकते हैं कि ये योर टाइटल हेयर, योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, इस जगह पे आपने आना है और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सब्सक्राइब, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे आप आ जाएं माय चैनल, ठीक है। तो जो भी आप इसको टेक्स्ट यहाँ पे आपको कोई भी आपके रिक्वायरमेंट है वो आप टेक्स्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये आपने इसका एज ए इंट्रो स्टार्ट पे ऊपर आपने दे दिया है। ये देखें कि ये आपके सामने ये टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है और ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप डिलीट कर दीजिए और टेक्स्ट अगर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, यानी वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने इसी टेक्स्ट को, जो भी आप टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन टेक्स्ट को आपने ड्रैग करके, यानी वो टेक्स्ट आपने ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपने रख देना है अपने वीडियो के ऊपर। यानी जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको लाना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, तो इसको मैंने ड्रैग किया और मैं यहाँ पे ये देखें कि इस जगह पे ये मैंने टेक्स्ट की पट्टी पे मैं इसको लेके आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है, ये देख लीजिए, ओके। अब हमने इस टेक्स्ट को, आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपके उस वीडियो के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, राना मेहताब आलम, और नीचे यहाँ पे आप कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें
तो लाइक इट, तो मैंने लिख दिया है कि लाइक। जो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने फिल्मोरा को इस्तेमाल किया और वीडियो एडिटिंग के लिए इसको आपने यूज़ किया है, ठीक है, और इसके तमाम फीचर्स को इसको सीख लिया है। अब वीडियो आपकी बिल्कुल तैयार है, एडिटिंग हो चुकी है। अब आपने एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है ताकि आप इसको YouTube के ऊपर अपलोड कर सको या इसको आप आगे फर्दर यूज़ कर सको। अगर आप YouTube पे इसको अपलोड करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने MP4 ले लेना है, और ये जो रेजोल्यूशन है ये 1920 बाय 1080 आपने ले लेना है यहाँ पे इसको, ठीक है। यहाँ आपने इसकी जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो इस वीडियो को, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है सिर्फ, और किस जगह पे इसको आपने रखना है वो यहाँ से आप क्लिक करके अपना फोल्डर आप उसको दे दोगे, तो वो फिर आप उसको याद रखते हुए आपकी बाकी तमाम वीडियो वहीं पे ही एक्सपोर्ट करता जाएगा। बस आपने एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम एक्सपोर्ट शुरू होगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखें टिक का निशान बता रहा है कि ये वीडियो जो है ये आपकी मुकम्मल तौर के अंदर, ये देखें मिशन कंप्लीटेड हो चुका है और ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आगे फर्दर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। इसके बाद आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो क्रॉस करते हुए अगर वो सेव का बटन मांगे तो सेव कर लीजिए, अदरवाइज़ जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया है और वो मुकम्मल तौर पे ठीक है वीडियो, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सेव करें, लेकिन आपकी चॉइस है कि अगर आप इसको फिल्मोरा के अंदर भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने नो कर दिया है, तो ये देखिए कि ये इसको मैंने बंद कर दिया है। तो आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे वंडरशेयर फिल्मोरा को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।